अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की, जहां अब की बार दो भोजपुरी स्टार के बीच चुनावी दंगल है। गोरखपुर सीट पर पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी सिर्फ 2018 के उपचुनाव में यहां पर हार गई थी, जब एसपी बीएसपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ल को हरा दिया था और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। ये 2018 की बात है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद बने हैं। फिलहाल वो यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं और इस सीट से भोजपुरी स्टार रवि किशन बीजेपी से मौजूदा सांसद है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। लेकिन भगवा रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार बड़ा दांव खेला है। उन्होंने रवि किशन के सामने भोजपुरी स्टार काजल निषाद को उतारा है, जो लोकप्रिय चेहरा है और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काजल निषाद समुदाय से आती है और गोरखपुर में निषाद वोटरों का दबदबा सा है। लिहाजा अखिलेश यादव 2018 के उपचुनाव वाले करिश्मे को फिर से यहां दोहराने की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कल हमारे सांसद जी आए थे। फिर भी नहीं है कुछ पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? जनता ही मेरी जनार्दन है, मेरा ससुराल है और ससुराल को बेटी सजाती है, संवारती है, ताउम्र जिंदगी भर यही रहती है। तो मैं अपने ससुराल को सजाने, संवारने या विकास करने या समाज सेवा करने आई। गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ इस सीट पर लगातार 5 बार सांसद रहे। 2018 का उपचुनाव छोड़ दे तो यहां पिछले 35 साल से भगवा झंडा लहरा रहा है। योगी फिलहाल यूपी के सीएम हैं और इस सीट की अगुवाई कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला, जो पूर्वांचल ही नहीं देश में एक लोकप्रिय चेहरा है। वो अक्सर सीएम योगी के साथ गोरखपुर में नजर आते हैं। जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत नाम देखा दुख ना समझ पाई हो यार। दर्द जे समझी वह चला पाई। काहे हमार भारत इतना अद्भुत हो गई, काहे हमार भारत आज हम ही चाय बनावत है कारण कि हमारे मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी। सीएम योगी के गढ़ में रवि किशन की राह ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। 2019 में उन्होंने एसपी बीएसपी के गठबंधन प्रत्याशी रामभुआल निषाद को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। दरअसल रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी ने भी भोजपुरी स्टार पर दांव खेला है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रवि किशन के सामने अखिलेश यादव ने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल का गोरखपुर से पुराना नाता है। वो 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। एसपी कांग्रेस में गठबंधन से काजल उत्साहित नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ बीएसपी ने अब की बार जावेद सिन्नानी को टिकट दिया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे के साथ विकास के दम पर रवि किशन अपनी जीत का दावा करते नजर आते हैं। रवि किशन कहते हैं कि अब की बार वो 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव काजल निषाद के जरिए 2018 का करिश्मा दोहराना चाहते हैं। काजल दावा करती हैं कि रवि किशन ने यहां कोई विकास का काम नहीं कराया है। बहुत सौभाग्य बा हमार की मोदी जी का ये ऐतिहासिक चुनाव, जो 400 पार के नारे को देश की जनता दे रही है और भारत बड़ा आनंदित होगा, उत्साहित होगा, ऊर्जावान होगा और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने के लिए पूर्वांचल की धरती आत्मा फूंक देगी। सत्ता के विरुद्ध सत्ता वर्सेस जनता का यह चुनाव चल रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है, काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। मेरी जनता जो परेशान है महंगाई से और खासकर सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी। जो युवा बेरोजगार हो गए हैं, जिनका पेपर लीक हो जाता है, अभी नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, ये सारी परेशानी है और जनता 1 तारीख को वोट डालेगी और 4 तारीख को जनता जीत रही है।
समाजवादी पार्टी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सारे टोटके आजमा चुकी है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। 2017 में योगी के सीएम बनने के बाद से ये सीट खाली हुई थी और 2018 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें बड़ा उलटफेर हो गया। एसपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ल को हरा दिया। हालांकि प्रवीण निषाद बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और फिलहाल संत कबीरनगर से सांसद हैं। अखिलेश यादव काजल निषाद से 2018 जैसी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। जब से पीडीए परिवार हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये घबरा गए हैं। पी फॉर पीडीए है और पी फॉर पूर्वांचल भी है। इस बार पूर्वांचल पूरा का पूरा पीडीए परिवार को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। इनका इस बार पूर्वांचल के लोग ही विदाई करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भाजपा में अंतर आप तलाशिए। सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है जो मंच पे बैठे हैं, केहू से पूछबा कि अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों हो, तो क्यों बता ना पाई। अगला नेता कौन बनेगा? अखिलेश यादव के बाद लोग ये कह देंगे अखिलेश यादव बूढ़े हो जाएं और उनका लड़का जवान हो जाए, या कुटिया या लड़का अगला उनका नेता वही बनेगा। काजल निषाद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एसपी महासचिव शिवपाल यादव रैली कर चुके हैं। 25 मई को अखिलेश भी रैली करने वाले हैं। दूसरी तरफ रवि किशन ने भी प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हैं? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई बड़े नेता उनके प्रचार के लिए आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखपुर में नजर आते हैं और रवि किशन की खिंचाई करने से नहीं चूकते। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाया। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? गोरखपुर नाथ संप्रदाय का एक अहम केंद्र है। गोरक्षनाथ मंदिर का इलाके में खासा प्रभाव है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति में खिचड़ी का मेला लगता है। गोरखपुर महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल और प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली भी है। यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो सवर्णों के साथ निषाद, मल्लाह और बिंद जातियां भी अच्छी खासी तादाद में। काजल निषाद के जरिए अखिलेश यादव ने इन्हीं जातियों को साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि भोजपुरी स्टारों के इस जंग में जीत योगी आदित्यनाथ की होती है या फिर अखिलेश यादव की।